हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आवाज वीडियो क्वालिटी सब चीजें सही से जा रही हैं आप लोगों के पास। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करें, बताइए। बस सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और सभी को जय मां सरस्वती। जय मां शारदे। क्या नहा धोकर आ चुके हो, एकदम पढ़ाई की मुद्रा में, पढ़ाई के आसन में तैयार हो, एकदम कापी कलम, एकदम मोटिवेशन एनर्जी के साथ में, बताइए जरा हाँ या ना। कि अभी रजाई में बैठे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ तो नहीं है। बताइए बताइए, फटाफट बताइए। ऐसा कुछ तो नहीं है। क्या स्थिति है आपकी अंदर की, बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को। पढ़ाई की स्थिति में हो या फिर अभी सोए बैठे हो। हाँ, बताइए बताइए। नहीं, अगले सप्ताह से मैं टाइमिंग चेंज करने का पूरा कोशिश करेंगे। या तो शाम में लगाएंगे या तो सुबह में लगाएंगे, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। अभी इस सप्ताह चलने दीजिए, मत डिस्टर्ब करिए इस सप्ताह। 2-4 दिन की बात है। वैसे भी कॉलेज में जाके कौन सी पढ़ाई करते हो मुझे पता है। कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हैं ये लोग। कॉलेज में कौन सी पढ़ाई करते हो आप जाके, मुझे सब पता है। सब पता है, ठीक है। क्या करने जाते हो आप लोग कॉलेज। अरे मत सिखाओ मुझे, सब कुछ पता है हमें। मत सिखाओ, सब कुछ पता है। बेवकूफ बनते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, विनायक कुमार चेंज होगा। चेंज होगा लेकिन अगले सप्ताह से। अभी इधर चलने दीजिए 3-4 दिन ऐसे ही ना। ठीक है। और सब सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो टाइमिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए। तो स्टार्ट करते हैं सभी को, ठीक है। देखिए, हो सकता है कि आज ये शिखर बैच का ये क्लास लास्ट हो, डेमो क्लास में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यह देखिए, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और केमिस्ट्री में बेसिक से आपको स्टार्ट किए हैं। ये ठोस अवस्था चैप्टर नंबर 1 है, उसका लेक्चर नंबर 4 है यह। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आपको इसके बाद पी ब्लॉक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, ये सब चीजें पढ़ना है। तो उसके लिए बेसिक अच्छा होना चाहिए। आपने क्लास 11 में कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, क्लास 10 में कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मुझे नहीं मतलब, मुझे खुद से पढ़ाकर आपको उस लेवल बनाना है। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि चीजें आपको आपके अनुसार चेंज हो जाए। इसलिए हम आपको एक चीज बताया हूं कि आपको डेली के डेली, पहले तो 5 तत्वों की बात कहे थे, पूरा पीरियोडिक टेबल याद कराने के मिशन पे हम लोग चल रहे हैं। 10-5 मिनट एक्स्ट्रा देंगे हम लोग तो याद हो जाए, कोई बड़ी चीजें नहीं है ये सब। तो डेली के डेली कम से कम, पहले 5 तत्व थे लेकिन अब 10 तत्व करिए। 10 तत्वों का नाम, परमाणु क्रमांक, अपरमाणु भार अभी याद करिए। फिर उसके बाद मैं इनका ब्लॉक वाइज याद कराऊंगा। फिर इनसे बनने वाले जो तत्व यौगिक है, जैसे नौसादर का सूत्र क्या होता है, ऐसी चीजें आपको याद करा दूंगा, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करेंगे हम लोग, बेहतरीन तरीके से कर लेंगे और आपकी जो पुरानी गलतियां सब खत्म हो जाएंगी। बशर्ते आपको रेगुलर क्लास में आना है, कोई ऑफलाइन कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है, केवल रेगुलर लाइव क्लास में आइए। रेगुलर लाइव क्लास में आइए, ठीक है ना। ठीक है, रेगुलर लाइव क्लास में आइए सभी लोग ना। ओके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करें, चलिए। देखिए, हम लोग कल 1 से 10 तत्वों के हम लोग याद कर चुके हैं। 1 से 10 तत्व हम लोग याद कर चुके हैं ना, अच्छे से। जरा बताना सभी लोग कि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है और इसका परमाणु भार कितना होता है। एक बार बताना जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, एक बार बताना। देखिए, ये कौन कमेंट किया है,
रोहित शर्मा, बहुत अच्छा रोहित, बहुत अच्छा। ये फ्लोरीन का बताना सभी लोग, और हम लोग 11 से लिखते हैं। देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। ये 20 तत्वों को, 10 तत्वों को हमको याद करना है। 11वें नंबर पे आता है आपका Na, सोडियम, Na, जिसका नाम होता है सोडियम। बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। अगर आप लोग कॉलेज वगैरह जाओगे, वहां पे प्रैक्टिकल वगैरह होगा, तो वहां पे सोडियम इतना महत्वपूर्ण तत्व कि ये आप इसमें पानी में या वायु के संपर्क में आते ये जल जाता है। कौन? सोडियम, ठीक है। यह सोडियम का जो परमाणु भार होता है 22 होता है ना, 22 नहीं 23 होता है, ठीक है। इसका परमाणु भार 22.9 होता है, इसलिए हम लोग 23 लिखते हैं, ठीक है। दूसरा आता है तत्व मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है। इसका 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 परमाणु भार जो होता है, मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है? 24 होता है, 24 होता है, ठीक है ना, 24 होता है। तीसरा होता है आपका एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम आप सभी लोग देखे ही होंगे, ठीक है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका परमाणु भार की बात करें, यह 26.9 होता है, इसे हम लोग 27 लिखते हैं। कहीं कहीं 27 पाओगे, कहीं 26.9 पाओगे। याद करते चलना। चौदहवां तत्व होता है आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन, यह साई से लिखा जाता है, सिलिकॉन इसका नाम है, और सिलिक के कपड़े वगैरह इससे बनते हैं, ठीक है। सिलिकॉन 14वां तत्व, 14वां तत्व क्या? सिलिकॉन। इसका 28 इसका परमाणु भार होता है, कितना? 28, ठीक है। 15वां तत्व होता है आपका क्या? फास्फोरस। फास्फोरस याद रखना, इसका बहुत से तत्व आएंगे, PF4, PF5, जो कि आपको पढ़ना आगे, ठीक है। सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, पी ब्लॉक में, तो अभी से याद रखना। 15वां तत्व फास्फोरस होता है, इसका परमाणु फास्फोरस, और इसका परमाणु क्रमांक 30 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है ना। 16वां तत्व कौन सा होता है? 16वां तत्व आपका सल्फर होता है, सल्फर, सल्फर। इसे गंधक भी कहा जाता है, अंडे में गंधक पाया जाता है, ठीक है। अंडे को कभी चांदी के चम्मच से नहीं खाते हैं, क्यों नहीं खाते हैं बताना जरा। इसका रीजन आगे आप लोग विद्युत रसायन स्टडी में पढ़ोगे। तो यह गंधक होता है, गंधक का परमाणु क्रमांक 16 होता है, और इसका परमाणु भार कितना होता है गंधक का बताना जरा? 32 होता है ना, 30 नहीं 32 होता है, ठीक है। 17वां तत्व आपका आता है, 17वां तत्व आपका आता है क्लोरीन, Cl, क्लोरीन, और इसका परमाणु क्रमांक आपका क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है, लेकिन परमाणु भार इसका 17 34 न होकर 35 होता है, ठीक है, समझे? हाँ, 34 नहीं, अरे हर जगह दुगुना नहीं किया जाता है, हर जगह दुगुना नहीं होता है, समझे। अगला होता है 18 आर्गन। आर्गन, आर्गन क्या होता है? एक निष्क्रिय धातु है, और ये कई जगह इसका यूज होता है आर्गन का, ठीक है। और ये आर्गन का परमाणु भार जो होता है 39, ठीक है, 39 पॉइंट कुछ में होता है, ठीक है। 19वां होता है पोटेशियम, 39.9 करीब में होता है, ठीक है, आर्गन का ना। पोटेशियम, पोटेशियम के, पोटेशियम को के से निकाला जाता है, पोटेशियम, और इसका परमाणु भार कितना होता है? इसका भी 39 पॉइंट कुछ में होता है, 39 होता है, ठीक है। और लास्ट होता है 20वां कैल्शियम, Ca, कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है। बोलो इतने याद हुए कि नहीं हुए? बताओ, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ, कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां से पढ़कर चीजें एकदम बदल जाएंगे, देखना। आप 2 महीने बाद आप जहां आज हो उसे एक लेवल ऊपर होगे, अगर रेगुलर क्लास शिखर बैच में आप लेते हो तो। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ में भी, बायो में भी, इंग्लिश में भी, सब में, ठीक है। सबकी सब बेस्ट है, समझे? वर्षा,
तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरा दूसरा वाला लेकर छोटा वाला। चलिए चलिए, तो जरा बताइएगा सभी लोग कि NaCl, बताइएगा कल के लेक्चर से NaCl किस प्रकार का ठोस है। NaCl किस प्रकार का ठोस है ये बताइएगा सभी लोग। NaCl किस प्रकार का ठोस है? बताइए। वर्षा, बिल्कुल लेंगे, वहां पर भी क्लास हो रही है, ठीक है ना, परेशान मत हो आप ना। आज शाम को रणनीति आएगी, ठीक है। कल बताइए NaCl किस प्रकार का ठोस है? क्रिस्टली तो है, आयनी ठोस, बहुत अच्छा शिवांक पांडे, बहुत बढ़िया। ये बताइएगा जरा, हीरा ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है? हीरा ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है? सहसंयोजी ठोस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों को आ रहा है, ठीक है। तो चले आज इसके आगे, बताइए। चले, ठीक है, ओके। ओके, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए 1 मिनट, ये पीडीएफ देखिए आप सभी लोग ना। शिखर बैच में आप लोग जुड़ने के लिए नीचे नंबर जो है उस पर कॉल कर सकते हो, ठीक है ना, और बढ़िया से जुड़कर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको ज्वाइन होना है 2023 वालों को 2023 में, तथा इस दोनों चैनल में आपको ज्वाइन होना है। यहाँ पर काफी सारी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगी, ठीक है। 1 मिनट, मैं कुछ क्वेश्चन दिखाना चाह रहा था आपको, ये ध्यान दीजिए। देखिए ये आपके क्वेश्चंस हैं, देखिए प्लास्टिक, ये सब क्वेश्चंस हो गए थे कल ना, हाँ ये सब क्वेश्चंस हो गए थे, बताओ। ये सब क्वेश्चन हो गए थे, हाँ या ना? ये सब क्वेश्चन हो गए थे, बताइए। ठीक है, चलिए ठीक है, तब हम इसके आगे चलते हैं। हमने सोचा नहीं लगवा था, ठीक है, ओके। ये पूरा पीडीएफ आपको शिखर बैच में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हेडिंग डालिएगा सभी लोग, इकाई सेल या एकक कोष्टिका। अब क्या हेडिंग करना है आपको, तो सभी लोग आप हेडिंग करिएगा इकाई सेल या एकक कोष्टिका। देखिए क्रिस्टल के प्रकार पढ़ने के बाद हम लोग जो क्रिस्टली ठोस होते हैं उनके प्रकार, जो आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस, उसको पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल के जो एकक कोष्टिका होता है, क्रिस्टल में जो सूक्ष्मतम इकाई होता है उसके बारे में। तो लिखिएगा सभी लोग एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका या इकाई सेल, इकाई सेल, एकक कोष्टिका या फिर इकाई सेल। क्या होता है एकक कोष्टिका, बताओ क्या होता है एकक कोष्टिका, बताओ किसे कहते हैं?
देखिए एकक कोष्टिका जो होता है, सबसे पहले ये जान लो एग्जाम में पूछा कैसे जाता है। 1 नंबर का डिफिनेशन पूछा जाता है, किसे कहते एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, इस तरह से 1 नंबर का डिफिनेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, ध्यान से समझना सभी लोग। कोई भी क्रिस्टल बनता है, जिसे आपका मकान बनता है, मकान की दीवार को देखना, जब ईंटों से मिलकर बनता है तो कैसे बनता है, एक ईंट ऐसे रखा जाता है, दूसरा ईंट ऐसे रखा जाता है, तीसरा ईंट ऐसे रखा जाता है, फिर इसके ऊपर ऐसे ऐसे रखा जाता है, ईंट रखा जाता है ना, इस तरह से ईंट रखा जाता है। ठीक है, बताओ रखा जाता है नहीं ईंटे से? इसके ऊपर ऐसे ऐसे ईंट रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, इस तरह से। तो एक ही ईंट बार बार रिपीट करके पूरे क्रिस्टल का निर्माण करता है, पूरे दीवार का निर्माण करता है। तो इसका वह सूक्ष्मतम इकाई क्या, ये एक ईंट, इसी को एक इकाई सेल या एकक कोष्टिका कहेंगे। यानी संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी से छोटी इकाई जो सभी दिशाओं में बार बार समान रूप से दोहराने से पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, पूर्ण क्रिस्टल का संरचना बनता है, उसे एकक कोष्टिका या फिर मात्रक कोष्टिका कहा जाता है। समझे? क्रिस्टल की वह सूक्ष्म छोटे से छोटे इकाई जिसे बार बार रिपीट करने के बाद पूरे क्रिस्टल का निर्माण बनता है, पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं। मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहता हूं, ये देखो, इसमें देखो आपके सामने फिगर है, फिगर में देखिए छोटा सा घन जिसे हल्का से ब्लैक करके रंगा गया है, वह एकक कोष्टिका है। इसी को बार बार रिपीट करने पर, 4 बार रिपीट किया, 6 बार रिपीट करने पर पूरे त्रिम जालक का निर्माण हुआ है ना। तो वह छोटा भाग क्या कहलाएगा, एकक कोष्टिका कहलाएगा। हाँ, वह छोटा भाग क्या कहलाएगा, एकक कोष्टिका कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? वह छोटा भाग जिसके बार बार रिपीट करने से पूरे क्रिस्टल का निर्माण हुआ है, वह छोटा भाग क्या कहलाएगा, एकक कोष्टिका कहलाएगा। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखिएगा सभी लोग। लिखिएगा सभी लोग डिफिनेशन इसका। संपूर्ण क्रिस्टल का वह छोटी से छोटी इकाई जिसे बार बार, संपूर्ण क्रिस्टल का वह छोटी से छोटी इकाई, संपूर्ण क्रिस्टल का वह छोटी से छोटी इकाई जिसे बार बार समान रूप पुनरावृत्ति करने पर जिसे बार बार समान रूप से दोहराने पर या पुनरावृत्ति करने पर पूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। क्या, पूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं। बात समझ में आई? संपूर्ण क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम इकाई, मैंने आपको यह फिगर दिखाया था, इसमें फिगर में देखिए वह सूक्ष्मतम इकाई आपके सामने रंगीन करके दिखाया गया है, इसे बार बार रिपीट करने के बाद पूरे क्रिस्टल का निर्माण हुआ, उसे क्या कहेंगे, एकक कोष्टिका कहेंगे। समझ में आया सभी को? यानी संपूर्ण क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे बार बार समान रूप से पुनरावृत्ति करने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं। अब देखिए यह आपका क्या है, एकक कोष्टिका है। अगर उस फिगर को देखें तो यह आपका क्या है, एकक कोष्टिका। उस फिगर में से मैंने उसको निकाल लिया यहां पे ना। अगर आप इस फिगर को देखें, यहां पे इसके सूक्ष्मतम इकाई को मैंने निकाला, तो क्या है, ये छोटा वाला भाग उस वहां से, यहां से मैंने छोटा वाला भाग निकाला, तो ये आपका क्या है, एकक कोष्टिका है। तो वह क्रिस्टल की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे बार बार रिपीट करने के बाद पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं। उसे एकक कोष्टिका कहते हैं। इसे एकक कोष्टिका इकाई सेल भी कहा जाता है, मात्रक कोष्टिका भी कहा जाता है ना। इसे इकाई सेल या फिर मात्रक कोष्टिका भी कहा जाता है, इसे इकाई सेल या फिर मात्रक कोष्टिका भी कहा जाता है। तो आप देखना है एकक कोष्टिका में
किसे कहा जाता है? संपूर्ण क्रिस्टल का वह छोटी से छोटी इकाई जिसे बार बार समान रूप से पुनरावृत्ति करने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे एकक कोशिका या इकाई सेल कहा जाता है। एक बार सभी लोग लिखना डिफिनेशन कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में। लिखना सभी लोग, हम आगे चलते हैं, ठीक है। लिखना सभी लोग, एक बार सभी लोग लिखना। क्या आपको याद नहीं हुआ? हो गया? बताओ। पवन कुमार, मनीषा 1 2 3, इसराल मलिक, हो गया? तो लिखो कमेंट बॉक्स में सभी लोग डिफिनेशन एक बार लिखो, सभी लोग डिफिनेशन एक बार। चलिए, तो एकक कोशिका क्या होता है? संपूर्ण क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे बार बार रिपीट करने के बाद पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे एकक कोशिका कहते हैं ना। अब इससे क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम पूछा जाता है? सीधे पूछा जाएगा एकक कोशिका क्या इकाई सेल या फिर एकक कोशिका से आप क्या समझते हैं? ऐसे इकाई सेल या फिर एकक कोशिका से आप क्या समझते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत अच्छा भाईजान ना। चले आगे, ओके आगे चलते हैं ना। तो चलिए इसके आगे चलते हैं, एकक कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। एकक कोशिका कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। लिखना सभी लोग एकक कोशिका के प्रकार। एकक कोशिका के प्रकार क्या लिखना आपको? एकक कोशिका के प्रकार क्या? एकक कोशिका के प्रकार। देखिए, एकक कोशिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। एक होता है सरल या फिर आद या फिर मूलभूत एकक कोशिका। पहला क्या होता है? सरल या फिर आद या फिर मूलभूत एकक कोशिका, पहला होता है। दूसरा प्रकार होता है आपका केंद्रित एकक कोशिका। क्या होता है दूसरा? क्या? केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका। दूसरा क्या होता है? केंद्रित एकक कोशिका। फलक, हाँ। दूसरा क्या होता है? केंद्रित एकक कोशिका। अब दोनों के बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। सरल, आद या मूलभूत एकक कोशिका के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। लिखना सभी, इसमें क्या होता है? देखिए, यदि एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल घन के कोने पर उपस्थित हो, उसे सरल, आद या मूलभूत एकक कोशिका कहते हैं। क्या? वह एकक कोशिका जिसमें जो अवयवी कण होते हैं ये केवल घन के कोने पर उपस्थित हो। जैसे आपके सामने ये घन है ना, ये घनाभ बन गया, लेकिन घन ही समझना इसको। इसमें जो अवयवी कण होंगे इसके कोने पर ही केवल उपस्थित होंगे। यहां पर जितने कोने उतने कण, ठीक है। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल घन के कोने पर उपस्थित हो, सरल या आद घनी एकक कोशिका कहते हैं। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल घन के कोने पर उपस्थित हो, उसे सरल या आद या मूलभूत एकक कोशिका कहते हैं, ठीक है। वह एकक कोशिका जिसमें
अवयवी कण केवल घन के कोने पर उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? सरल या फिर आद या फिर मूलभूत एकक कोष्टिका कहते हैं। समझे? वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण घन के कोने पर केवल कोने पर उपस्थित हो उसे सरल या आद या फिर मूलभूत एकक कोष्टिका कहते हैं। इसमें घन के कोने पर कण उगते हैं। जरा गिनो कणों की संख्या इसमें कितना होता है? अवयवी कणों की संख्या, ठीक है। अवयवी कणों की संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने अवयवी कण होते हैं? 8 कण होते हैं। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन? सिंपल कहेगा सरल घनीय एकक कोष्टिका, या फिर इसे लिखा जाता है एससीसी, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। उस पर टिप्पणी लिखिए, उसके बारे में बताइए, उसके बारे में समझाइए। तो आप क्या समझाओगे? वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण घन के केवल और केवल कोने पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? सरल घनीय एकक कोष्टिका कहते हैं। बताइए। नेक्स्ट राइटिंग करिएगा सभी लोग, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। अब देखिए, ये तो आपका सरल घनी या आद मूलभूत एकक कोष्टिका हो गया, ये एक प्रकार का हो गया। दूसरा कौन सा प्रकार मैंने बताता? केंद्रित एकक कोष्टिका। दूसरा प्रकार बताता केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका ये 3 प्रकार का होता है। देखिए, पहले एकक कोष्टिका 2 प्रकार का था, सरल या आद या मूलभूत एकक कोष्टिका तथा केंद्रित एकक कोष्टिका। अब इसमें क्या हो गया? ये जो केंद्रित एकक कोष्टिका ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन होता है? पहला होता है आपका क्या? अंतर केंद्रित एकक कोष्टिका, अंतर केंद्रित एकक कोष्टिका। दूसरा होता है आपका फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, ठीक है। तीसरा होता है आपका अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। क्या? अंतर केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, यह अंत केंद्रित एकक कोष्टिका ये 3 प्रकार का होता है। इसको लिखते हैं हम लोग शार्ट भाषा में बीसीसी, और इसे लिखते हैं एफसीसी, और इसका बहुत कम यूज होता है, इसको लिखते ही नहीं कुछ है। ठीक है, लिखना है तो इसे ईसीसी लिख दो, लेकिन बहुत कम यूज ही नहीं होता है कहीं पे भी। इसको आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता दूंगा हल्का मुल्का। ठीक है, बताइए, यहां तक कोई किसी को दिक्कत है? किसी को कोई समस्या है तो बताओ, बताओ। है समस्या? नो प्रॉब्लम। मंजू, मनीष, शशि, कोमल कुमारी, इसराल मलिक, नो नो नो, बहुत अच्छा। गीता वर्मा, नो सर, सब सही है। फाजा, ओके। इसके आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में हम लोग बेसिक से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रब करेंगे। तो अब इन तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये बीसीसी क्या होता है, एफसीसी क्या होता है और ईसीसी क्या होता है। ठीक है, इन सभी के बारे में जानते हैं। ठीक है, ओके।
एक एक करके जानेंगे। इसको हम रब करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बीसीसी के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग लिख रहे थे अंतः केंद्रित एका कोष्ठिका के बारे में जानेंगे। लिखना सभी लोग हेडिंग अंतः केंद्रित एका कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होता है, ध्यान देना, इसमें जो अवयवी कण होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं किसी घन के कोने के साथ साथ में घन के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। इसमें जो अवयवी कण होते हैं घन के कोने के साथ साथ में घन के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। घन के कोने के साथ साथ में घन के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं अवयवी कण। इनके केंद्र पर भी एक अवयवी कण उपस्थित होगा, यानी जितने घन के कोने पर है साथ साथ में घन के बीचों बीच एक अवयवी कण उपस्थित होगा। बात समझ में आ रही है? इसमें जो घन कण जो होते हैं घन के कोने के साथ साथ में घन के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं ना। हाँ, तो लिखना, यदि अवयवी कण घन के कोने के साथ साथ में घन के केंद्र पर भी उपस्थित हो तो जो ये प्राप्त होता है इसे क्या कहते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। यानी इसमें जो कण होते हैं घन के कोने के साथ साथ में घन के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। ना, जरा बताना इसमें कणों की संख्या कितना होगा। बताना। इसमें देखिए कणों की संख्या में 8 तो कोने पर हो गए और एक क्या केंद्र पर। ठीक है, यह अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका ध्यान से समझना सभी लोग। इसमें जो अवयवी कण होते हैं घन के कोने के साथ साथ में घन के कोने के साथ साथ में, ये कोना है, कोने के साथ साथ में ना सभी फलक पर भी उपस्थित होते हैं। जैसे इस वाले फलक पर, इस इधर ऊपर वाले फलक पर, इस साइड फलक पे, पीछे और सामने फलक और नीचे वाले फलक पर। मतलब समझना सभी लोग, सिंपल मतलब है इसका। जैसे आपके सामने कोई डब्बा भी नहीं है, जैसे आपके सामने कोई भी एक घन ले लीजिए, माचिस का डब्बा ले लीजिए, तो माचिस के डब्बे में क्या होगा, घन माचिस के कोने पर तो होगा लेकिन साथ साथ में उसके ऊपर नीचे फलक पर भी होगा। आप समझ सकते हैं, जिस रूम में आप लोग बैठकर पढ़ाई कर रहे हो कि धूप में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, कहां पे बैठे हो? रूम में ही बैठे होंगे आप लोग ना। तो इसमें क्या होता है कि आपके रूम में तो जितना कोने है सभी कोने पे एक एक बाल रख दिया जाए, साथ में ऊपर नीचे अदर बदर जितनी भी दीवार है दीवारों के बीच बीच एक एक बाल रख दिया जाए, तो ये एफसीसी बनता है। रूम में ही हो ना सभी लोग, धूप में तो नहीं बैठे। तो आपने रूम को देखो, जहां जितने कोने हैं, रूम में कितने कोने हैं बताना मनीष, 1 2 3 बताना, रूम में कितने कोने हैं? तो रूम में आपके कितने कोने हैं, उतने कोने पर तो रूम में कितने फलक हैं, फलक पर परमाणु उपस्थित होंगे। 4 कोने हैं, अरे ये 4 कोने बता रहे हैं, ठीक से देखो 8 कोने होंगे,
एक तो देखो सामने 4 होंगे, पीछे 4 होंगे, ऊपर नीचे 2 कोने हैं ना, कोई 12 बता रहा है। अरे भाई रूम में तो ठीक से देख लो, फिर से देखो अच्छे से, इस्रार मलिक एक बार फिर से देखो, 8 होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में यदि अवयवी कण घन के कोने के साथ साथ में फलक पर भी उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। लिखा सभी लोग, यदि अवयवी कण घन के कोने के साथ साथ फलक पर भी उपस्थित हो तो उसे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। इसमें अवयवी कण घन के कोने के साथ साथ में फलक पर भी उपस्थित होते हैं, फलक मतलब दीवार पर भी उपस्थित होते हैं। अब सबको दिखाई देने लगा 8 कोने, अभी तो 6 थे, कोई 14 था, कोई 12 बता रहा था। अरे इनको कौन दिखाओ यार, मैं आपको कौन दिखाता हूं, रुको 1 मिनट। देखो माचिस का डब्बा मिल गया, इधर देखो, ये माचिस का डब्बा है, ये समझ लीजिए आपका रूम है, ठीक है। मैं मंगवाता हूं, सर कोई डब्बा लेकर आइए, चौको घना आकार का कोई डब्बा लेकर आइए। नहीं घना सर, हाँ अभी लेकर आ रहे हैं सर, तो मैं आपको दिखाता हूं, समझाता हूं कोने कहां कहां पर होंगे। घन क्यों ले रहे हो, जब कोई पदार्थ बनता है तो घन के हिसाब से बनता है ना। जैसे आपका रूम बना तो उसमें घन ही रख सकते हो ना, लंबाई नहीं रख सकते हो आप ना। दीवार, आपका दीवार बनता तो घन या घना इसी से बनता है, ईंट तो उसी तरह का होता है ना। मैं अभी सर लेकर आ रहे हैं तो मैं दिखाता हूं। घन के आकार का नहीं है सर, कोई घन के आकार का हो, कंपोज बॉक्स भी नहीं हो सकता है, बुक्स भी नहीं चलेगा। ये ऊपर से उतारिए, वो जो पैक हुआ है वो डब्बा, उसको उतारिए, नहीं उसको उतारिए, उसको इससे बेटर है। सॉरी, दीजिए, ये देखिए या अरे देखिए सभी लोग कहां पे हो, तो देखिए सभी लोग, ये आपके पास एक घन है, ठीक है, एक तरह से मान लीजिए घन है। इसमें कितने कोने, देखो एक कोना यह है, आप इसके अंदर हो, एक कोना यह है, एक कोना यह, 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 कुल मिला के 8 कोने हैं कि नहीं है, बताइए। बताइए, है ना 8 कोने, 8 कोने हैं। हाँ तो कौन कह रहा था 4 है, 4 है, 4 है। अरे फिर से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने। अब फलक की बात कर लेते, तो एफसीसी में क्या होगा, जो घन होंगे, जो कण होंगे, यहां यहां यहां, मतलब कोने पर होंगे ना, कोने पर होंगे, साथ में फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होंगे। कोने पे होंगे, साथ में फलक के केंद्र यहां पर होंगे, यहां पर होंगे, फलक के केंद्र पर यहां पे होंगे, और यहां पे, मतलब कितने फलक होंगे इस पे बताइए, 1 2 3 4 5 6 फलक पे होंगे ना। हाँ तो यहां पे लिखना, सभी लोग लिखना, इसमें कणों की संख्या क्या हो जा, 8 तो कोने पर होगा, साथ में 6 फलक पर होगा, 8 कोने पर होगा, साथ में 6 फलक पर होगा ना, होगा या नहीं होगा।
ठीक है, ओके। अब देखिए हम लोग अंत केंद्रित जान गए, इसको कहा जाता है बीसीसी, इसे कहा जाता है बीसीसी, और इसे कहा जाता है एफसीसी, इसे कहा जाता है एफसीसी। हाँ, इसे कहा जाता है बीसीसी और इसे कहा जाता है एफसीसी। हाँ, है ना। तो चलिए अब अंत केंद्रित जान गए हम लोग। अब हम लोग जानेंगे क्या, अब हम लोग जानेंगे कि अंत केंद्रित क्या होता है। अंत केंद्रित, अंत केंद्रित, अंत केंद्रित, अंत केंद्रित, ठीक है। वैसे अंत केंद्रित आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, आप नहीं भी पढ़ेंगे तब पर भी चलेगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको। लिखना सभी लोग, अंत केंद्रित, अंत केंद्रित। अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, क्या अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, क्या अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका ना। अंत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आधार, इसका मतलब क्या होता है, आधार। अंत का मतलब आधार होता है। अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका का मतलब क्या हुआ, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका का मतलब यह होता है किस प्रकार के एकक कोष्ठिका में कण घन के कोने पर होते ही है, साथ में ऊपर नीचे वाले आधार पर भी होते हैं। इसमें जो कण होते हैं इस तरह से घन के कोने पर तो होते ही हैं, लेकिन घन के इसके ऊपर नीचे वाले आधार पर भी होते हैं। यहां पर ऊपर नीचे, साथ में घन के कोने पर होंगे ना। इसमें ऊपर नीचे जो आधार होता है उस पे होते हैं। तो लिखना सभी लोग, इस प्रकार के घन में, घन में, इस प्रकार के घन में कण घन के कोने के साथ साथ घन के कोने के साथ साथ घन के फलक या घन के आधार या घन के विपरीत फलक पर भी उपस्थित होते हैं। विपरीत फलक पर भी उपस्थित होते हैं। जरा सोचना, यहां पे बताना सभी लोग, यहां पे बताना कि इसमें कितने कण हैं, इसमें कितने कण हैं, जरा बताना इसमें कितने कण हैं। देखो इसमें 8 कण आपके घन के कोने पर है और 2 कण फलक पर है। 8 कण घन के कोने पर है और 2 कण कहां पे, फलक पर है। ना, ठीक है। बताइए कोई डाउट है तो आप लोग बताइए। बताइए कोई डाउट है तो। नो डाउट, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा, एम्बिशन माइंड। विपरीत कोने का मतलब एक ऊपर एक नीचे, ये विपरीत कोने का मतलब है। गीता वर्मा। देखो इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रकार के घन में कण जो है घन के कोने पर तो होते ही हैं। 8 कोने हो गए, मैंने अभी भी दिखाया इस पे क्या 8 कोने होते। देखिए इसमें देख लीजिए, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक 4 इधर और 1 2 3 4, 4 8 होते। साथ साथ में कण इसके विपरीत फलक पर, एक ऊपर वाले एक नीचे वाले फलक पर भी उपस्थित होते हैं ना? है ना। समझे, उसे अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका कहा जाता है। इतना समझ चुके हो आप लोग। बताओ।
फलक का मतलब ये होता है इसका दीवार, जैसे आप जिस रूम में हो उसका दीवार, जैसे ये आपका रूम है मान लीजिए, इसका ऊपर नीचे ये फलक कहलाएगा, 6 फलक। यानी इस रूम के अंदर एक इधर वाला दीवार, एक इधर वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक सामने और पीछे वाला दीवार, ये फलक कहलाता है। कैसे विपरीत फलक 3 होंगे? देखिए एक देखिए, ये अंतर मतलब होता है आधार, मैंने बताया तो आधार जो है ये नीचे ऐसे रखा जाए, यही तो आधार होगा, एक नीचे वाला एक इसके ऊपर वाला होगा ना, इसके विपरीत वाला। 3 कैसे होंगे? 6 फलक कैसे होंगे नहीं समझ में आया? देखो 6 फलक, ये देखिए आपके पास है डब्बा, क्या है डब्बा, इसमें 6 फलक हैं, समझना सभी लोग कैसे। एक ऊपर वाला फलक, आपके दीवार में जो ऊपर आपका ढलैया वलैया कराया गया हुआ वाला, उसके नीचे जो फर्श है आपका 2। एक आपके सामने वाला दीवार, समझ लीजिए आप इसके अंदर है, एक सामने वाला दीवार, आपके पीछे वाला दीवार, 4 हो गए। एक इस साइड वाला दीवार, एक इस साइड वाला, 6 हो गए। बताओ 6 हुए कि नहीं हुए? हाँ बताओ, बिना बिना 6 हुए कि नहीं हुए? हाँ बताइए। हाँ 6 नहीं हुए अभी? हम्म, समझ में आया? चले आगे, ओके चलते हैं, चल तो चले आगे ना, तो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो एक बात समझिएगा सभी लोग, इस आज के क्लास में बस इतना रहने देते, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, आधा आधा छूटेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और जिनको भी जुड़ना है आज ही जुड़ जाओ सभी लोग, ऐप में शिखर बैच में 2023 वाले। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि कल से ये क्लासेज डेमो बंद हो जाएंगी, अब ऐप पर चलेंगे पूरी तरह से, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ऑफलाइन कोचिंग को बंद करो, पढ़ो यहाँ पे घर में बैठकर, मेहनत करो, उनसे पहले सिलेबस कंप्लीट होगा और बेहतर तरीके से होगा, चीजें आपको आएंगी, ठीक है ना। और रही बात, मैं बहुत ज्यादा पैसा ले रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं, देखिए बात ध्यान रखना, यहाँ पे 4 टीचर पढ़ाएंगे, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंग्लिश, इतने सब्जेक्ट चलेंगी। तो मेरे भाई जरा सोचो, पूरे साल के लिए मैं ले रहा हूं, मुझे पैसे लेने की आवश्यकता नहीं होती, मैं सच्चाई बता रहा हूं, मुझे जरूरत है इस चीज की, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम चलाना है। हालांकि मैंने फ्री में भी पढ़ाया हूं, अब मुझे पढ़ाना होता है मैं फ्री में पढ़ा सकता हूं, यूट्यूब पे मैं पढ़ाया भी हूं, 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे का फ्री में लेक्चर है। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि 4-4 टीचर है, सबको देना पड़ेगा। और जरूरत इसलिए भी है क्योंकि मार्केट में सभी लोग देखोगे 3-3 हजार रुपए का एक एक सब्जेक्ट दे रहे हैं, 4-4 हजार रुपए का एक एक सब्जेक्ट दे रहे हैं, 6-6 हजार, 9-9 हजार में आपको मिल रहा है पूरा सब्जेक्ट। मैंने आपको पूरा सब्जेक्ट केवल 1999 रुपए में देने की प्रॉमिस किया था, उसमें भी आपको इस समय करते हो, आज करते हो, कल करते हो, कल नहीं आज करते हो, तो कल तक हो सकता है पूरा हो जाए, ठीक है। सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर मैंने आपका 1499 करवा दिया था, और ये फीस 1 महीने के लिए नहीं है, पूरे साल के लिए, पूरे साल के लिए, पूरे सिलेबस के लिए। इसमें आपको डेली क्लासेस मिल रही है, इसी तरह से इन सभी सब्जेक्ट का डेली क्लासेस का पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कब मिलेगा? जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मिलेगा। सबसे बड़ी चीज आप लोग भूलते हो, अपने सीनियर से पूछना, 22 वालों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनको केमिस्ट्री, हालांकि उनकी केमिस्ट्री के लिए भी आज से लगने वाले हैं हम लोग, ठीक है, मतलब हो रही थी, बहुत बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है केमिस्ट्री में ना। तो उसके लिए मैं इस साल कुछ इंप्रूवमेंट करके आपको स्टार्टिंग से बेसिक चला के ले चला हूं, ताकि आप सीनियर से पूछना क्या उन्होंने इस तरह से बेसिक पढ़ा था? नहीं पढ़ा था उन्होंने, इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है।
मैं जब तक आपका इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगा ना, तब तक मैं आपको एक एक तत्व, आप हाइड्रोजन पूछो तो हाइड्रोजन के बताओगे इसका संयोजकता एक होता है, ये इस श्रेणी का तत्व है, यहाँ पे रहता है, ये इसके साथ ये क्रिया करके बनाता है, इसके साथ ये क्रिया बनाता है, इसका ये तत्व है, पूरा आप बता लोगे ना, पूरा आप बता लोगे कि हाइड्रोजन का नाम लेते, क्योंकि धीरे धीरे 10-10 तत्व करते हुए 10 दिन में आपका पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा, फिर ब्लॉक वाइज पीरियोडिक टेबल याद कराऊंगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कराऊंगा, फिर उससे बनने वाले तत्व याद कराऊंगा, फिर यौगिक बनाऊंगा, सब चीजें आपको याद कराऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बेसिक से चला जा रहा है। साथ में आपको टेस्ट भी होगा, इसमें कब होगा, जब 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तब होगा। ठीक है, ये सब चीजें होंगी। और डाउट क्लासेस तो होता ही है, अभी हुआ तो चैप्टर 1 का डाउट क्लास, इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो टाइम बिना वेस्ट किया आप सभी लोग आज ही ज्वाइन हो जाओ 1499। ये फीस बहुत ज्यादा नहीं, देखोगे इन सभी चीजों के लिए, इन सभी चीजों के लिए फीस बहुत ज्यादा नहीं, 1499। इसमें पूरे साल आपको मैं पढ़ा रहा हूं, इतने सब्जेक्ट दिया जा रहा है। देखो सीधी सी बात है, अगर आप दोगे तो मैं आपको इससे भी बेहतर दूंगा, ये पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपके ऊपर ही दिल लगेगा और बेहतर लगेगा, कुछ क्वालिटी इंप्रूव होगी, कुछ चीजें यहां पे चेंज होंगी। ठीक है ना, बिल्कुल वर्षा देंगे वहां पर, क्यों नहीं। ठीक है, अभी मैं एक नोटिफिकेशन डालता हूं, वर्षा जरूर देखना सभी लोग अभी मैं। ठीक है, ओके वर्षा, अभी नोटिफिकेशन डालता हूं उसमें। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। जय मां सरस्वती। सभी लोग नीचे नंबर दिया है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, कॉल करके सभी लोग बात करिए, समझिए और तुरंत जुड़कर मेहनत से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, पीडीएफ तुरंत नहीं, 1-2 घंटे में जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे बनवाना होता है, थोड़ा सा इसको और रिसाइज वगैरह करवाना होता है। मैथ इसी सप्ताह में या फिर अगले सप्ताह से स्टार्ट होगी, यार इसी में बृहस्पतिवार से होगा या फिर सोमवार से होगा। ठीक है, मैथ वाले सर थोड़ा सा रेस्ट भी चले गए हैं ना। सभी को जय मां सरस्वती, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। अब और सभी लोग 11 बजे फिजिक्स की क्लास में आइए। ठीक है, 11 बजे फिजिक्स की क्लास में आइए, बाय।